न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहले सोचो फिर बोलो, बीजेपी के एटीएम दावे पर पलटवार करते हुए बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 1962 के चीन युद्ध के लिए कांग्रेस पर बरसे मंत्री, बोले भारत को कमजोर नेतृत्व की कीमत चुकानी पड़ी। सेना को मिलने वाला चाहे लड़ाकू विमान हो या हथियार, कांग्रेस ने सब में दलाली खाने का किया काम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहले सोचो फिर बोलो, बीजेपी के एटीएम दावे पर पलटवार करते हुए बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां, कर्नाटक की राज्य सरकार के लिए एटीएम बनाते के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सीएम और डिप्टी सीएम पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं। अभी वो सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं और वे ये बात पहले ही से ही कर रहे हैं। आपको पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। बीजेपी चुनाव के कारण सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम नहीं करने वाला है। जानकारी दे दे कि इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि कर्नाटक राज्य सरकार के लिए एटीएम के सामान है। नेताओं को बोलने से पहले सोचने को कहा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इस दावे के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव के समय नपे तुले बयानों की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। खड़गे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, पीसीएम और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं पर भी अपना विचार खड़ा किया है। खड़गे ने जल्दबाजी में फैसला लेने के प्रति आगाह करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि कर्नाटक में वर्तमान सरकार थोड़े समय के लिए ही सत्ता में है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से बोलने से पहले सोचने को आग्रह किया है और चुनावी विचारों के कारण सरकार की छवि खराब करने के प्रयासों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। उन्होंने कहा, सीएम और डिप्टी सीएम हमले पहले की ही इसका जवाब दे चुके हैं। अभी वह सरकार बने कुछ ही महीने हुए और वे बातें कर रहे हैं। आपको पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, वे कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, चुनाव के कारण सरकार को ना बदनाम करे, ये काम नहीं करेगा। खड़गे ने 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर मौजूदा राजनीतिक पर भी अपनी राय रखी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1962 के चीन युद्ध के लिए कांग्रेस पर बरसे मंत्री, बोले भारत को कमजोर नेतृत्व की कीमत चुकानी पड़ी। जी हां, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 1962 की लड़ाई में चीन से हारने के लिए तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज आगे देश को ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। अब बुधवार को भारत चीन युद्ध का जिक्र करते केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी का खामियाजा आज भी भारत को भुगतना पड़ रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काले और अपमानजनक अध्याय के रूप में हमेशा अंकित रहेगा। यही वो समय था जब हजारों भारतीयों और हमारे सशस्त्र बलों के असंख्य सदस्यों ने भ्रामक हिंदी चीनी भाई की नीति के लिए अपने जीवन की कीमत चुकाई थी। उन्होंने कहा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके वामपंथी रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की विफलता का परिणाम था। राजीव चंद्रशेखर ने आगे आरोप लगाया है कि ये कमजोर नेतृत्व ही था जिसे हमारे सशस्त्र बलों के मनोबल को अधिक क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि भारत को कमजोर और भ्रमित नेतृत्व की कीमत चुकानी पड़ी। हमारे गौरवान्वित देश को वैश्विक अपमान सहना पड़ा। इससे हमारे सशस्त्र बलों के मनोबल को अक्षमत क्षति हुई है, जो कम सुसज्जित होने के बावजूद आखिरी गोली तक और संगीनों के साथ और नंगे हाथ भी बहादुरी से लड़े, जिससे दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। कई नायकों ने भारत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का बलिदान दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो और भी तथ्य पोस्ट करेंगे जो उन यादों को ताज़ा कर देंगे जो देश में कमजोर नेताओं के कारण झेले हैं। राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा है कि हम कमजोर नेतृत्व के विनाशकारी प्रभांत को हमेशा याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, जिसके कारण हमारे बहादुरों को बलिदान देना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारत की लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि भी छीन ली गई। भारत को फिर कभी ऐसा नहीं झेलना पड़ेगा। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी की न्यू इंडिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
सेना को मिलने वाला चाहे लड़ाकू विमान हो या हथियार, कांग्रेस ने सब में दलाली खाने का किया काम। जी हाँ, मणिपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने सेना के नाम पर अनाप शनाप बयानबाजी करती है। चाहे सेना को मिलने वाला लड़ाकू विमान हो या हथियार, कानून से सब में दलूल खाने का काम किया है। सियासत चीन में शहीद अग्निवीर पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया है, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा जब कोई तथ्य सामने आए तो कांग्रेस का चेहरा हर बार बेनकाब होता है। कांग्रेस सेना के नाम पर किस तरह राजनीति करती है, ये एक बार फिर पता चल गया है। कांग्रेस ने सैनिकों को मिलने वाले लड़ाकू विमान हो या फिर हथियार हो, इन सब में दलाली खाने का काम किया है। उन्होंने कहा नेहरू के कार्यालय में जीप घोटाले से लेकर राजीव गांधी के बोफोर्स घोटाले तक, चाहे सबरीन घोटाला, अगस्त्य घोटाला, सब कांग्रेस कार्यालय में नजर आता है। मोदी सरकार ने सेना के साथ हर वक्त खड़े रहने का काम किया है। आज कांग्रेस सेना के नाम पर भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा हमने सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम किया। तभी 13.5 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकले हैं। कांग्रेस की सरकार में ज्यादा लोग गरीब हुए। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पार्टी से निकाला। कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करती है। पीएम मोदी ने अंबेडकर के नाम पर 5 स्थानों पर पंचतीर्थ बनाए। जी हाँ, वही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी जानकारियां जो पसंद से जुड़ी हो या फिर संसद से जुड़ी हो या फिर जिस कारण किसी भी तरह का संकट खड़ा हो सकता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भ्रष्टाचार का मामला भी है। उन्हें कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये नर्शन सार एक साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।